भी अखिलेश यादव ने कहा पीडीएफ फार्मूला 2027 पे भी काम करेगा, क्या कहना? पीडीएफ फार्मूला आप जानते हो, समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब उनका परिवार है, और परिवार में भी सैफई सरकार में आने के बाद केवल एक बिरादरी की बात करेंगे, और जब सरकार में नहीं होंगे तो पीडीए की बात करेंगे, और समाज में अलग अलग प्रकार के एक नेगेटिव एजेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे। सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमज़ोर करना। आज देश की ताकत माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी के साथ है, और पिछले 12 वर्षों में केंद्र की सरकार ने, 9 वर्षों में राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम 2027 में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। कानपुर में बीजेपी दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही, तो मेयर और पार्षदों के बीच में उसको कैसे देखते हैं? अगर इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत आपके द्वारा आई है मेरे सामने, तो हमारे यहाँ एक संगठन परिवार की तरह चलता है, तो परिवार में छोटे मोटे मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं है, और हम सब लोग कानपुर के लोग, कानपुर के विकास के लिए जनता ने हमें चुना, उसी एजेंडे पर हम लोग आगे बढ़े। सर, लखनऊ दौरे पर अभी अध्यक्ष जी रहे थे, तो उन्होंने कहा आपस में नहीं विपक्ष से लड़िए, तो किस तरह की लड़ाई है ये? कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई का कोई विषय नहीं है। हमारा बड़ा परिवार है, विचारधारा से जुड़े लोगों का एक बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता है। चंदा चोरी तो हम अपने परिवार को संगठित करने के लिए इस प्रकार की बातें परिवार के मुखिया कहते हैं। अध्यक्ष जी, चंदा चोरी को लेकर क्या कहेंगे? इस समय विपक्ष के हाथ एक अच्छा मुद्दा विपक्ष कह रहा है 27 में इस मामले को बुलाने का प्रयास करेंगे। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारती रही। इन लोगों ने हमेशा प्रयास किया कि मंदिर ना बने, चाहे अदालतों के द्वारा हो, और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ही कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, उनका नरसंहार किया गया। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में ये अवसर हमें मिला है। लेकिन इस प्रकार की अगर जो चर्चाएं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की है उसकी, और उसकी रिपोर्ट आएगी। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।